हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके ऊपर एक्सरसाइज 10.1 और एक्सरसाइज 10.2 जो है कोडा की बुक से इसके पहले के वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किए है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3। अब आज के वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो नंबर 1, to find principal when compound interest amount rate and time period is given। आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम अमाउंट फाइंड करते हैं और अमाउंट का फार्मूला है अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। इस फार्मूले का यूज करके हम अमाउंट फाइंड करते हैं और फिर अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको क्या फाइंड करना है, पहले इसमें तो प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको अमाउंट दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा। तो प्रिंसिपल कैसे फाइंड करना वो सीखेंगे। फिर सेकंड इसमें हम देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर कैसे फाइंड करना। तो इसके लिए आपको अमाउंट दिया रहेगा, प्रिंसिपल दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा। तो हम फाइंड करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। कभी कभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया रहेगा अमाउंट की जगह। ठीक है, और थर्ड इसमें हम फाइंड करेंगे टाइम पीरियड यानी टी को कैसे फाइंड करना है। तो ये सभी के ऊपर जो एक्सरसाइज 10.3 है कोल्डर की बुक से उसके सभी एग्जांपल्स हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज ₹60। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का हमें यहाँ पे डिफरेंस दिया है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे हम। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू दिया है ₹60। हमेशा ध्यान में रखना कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ग्रेटर होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस दिया है हमें ₹60। फिर हमें टाइम पीरियड यानी टी इज इक्वल टू दिया है 2 years और फिर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर इज इक्वल टू दिया है 5% पर एनम। तो हमें फाइंड करना है सम फाइंड करना मतलब हमें प्रिंसिपल को फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमें अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो अमाउंट का पहले फार्मूला लिखेंगे। देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। अब इसमें सभी वैल्यूज को पुटअप करेंगे। प्रिंसिपल तो हमारे पास है नहीं, सो प्रिंसिपल एज इट इज 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 अपॉन 100 पावर टाइम है 2 years, so I will write here 2. So we will get here p into 5 से डिवाइड करो, so we will get here 1 upon 20. 5 1 जा 5, 5 20 जा 100 पावर 2 दैट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, 20 इंटू 1 20, 20 प्लस 1 21, 21 अपॉन 20 पावर 2। अब 21 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर करो, 21 का स्क्वायर हो गया 441, 441 पी हो जाएगा अपॉन 400। तो ये हो गया अमाउंट। अब अमाउंट से हम फाइंड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। सो आई विल राइट हियर नाउ देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया 441 अपॉन 400 माइनस यहाँ पे चाहिए पी माइनस प्रिंसिपल एज इट इज। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सो वी विल गेट हियर 441 p माइनस 400 p अपॉन 400 दैट इज इक्वल टू 41 p अपॉन 400। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसी तरह से हम फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। देयरफॉर नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सभी वैल्यूज को पुटअप करो, p की वैल्यू है नहीं उसको एज इट इज लिखा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, टाइम दिया है 2 अपॉन 100। अब देखो 5 से 100 को डिवाइड होता है, सो वी विल गेट हियर
यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 20 जा, 2 से 20 को डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 10 जा, सो वी विल गेट हियर p अपॉन 20। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ₹60 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹60। अब इसमें सो वी विल गेट हियर p अपॉन 10। ओके, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब कंडीशन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू दिया है हमें ₹60। अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू पुटअप करो और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पुटअप करो, कैलकुलेट करेंगे तो हमें प्रिंसिपल की वैल्यू मिल जाएंगी। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 41p अपॉन 400 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, p अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 60। आप डिनोमिनेटर सेम करो, यहाँ 10 की जगह 400 आनी चाहिए, तो हमें इसको 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर वी विल गेट हियर 41p अपॉन 400 माइनस 40 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, 40p अपॉन 400 इज इक्वल टू 60। तो 41p माइनस 40p दैट इज 1p मतलब p अपॉन 400 इज इक्वल टू हो गया 60। देयरफॉर p इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 400 दैट इज इक्वल टू हो गया 24,000। तो इस तरह से हमने प्रिंसिपल को फाइंड किया। तो फाइंड द सम, देयरफॉर द सम इज, लास्ट आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द सम इज ₹24,000। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। आकाश डिपॉजिटेड certain amount in a finance company for 3 years at 10% per annum simple interest। तो आकाश ने सम अमाउंट, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया वो हमें पता नहीं। तो एक कंपनी में, फाइनेंस कंपनी में 3 इयर्स के लिए डिपॉजिट किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल होना और कंपाउंडेड एनुअली होना, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली होना, ये दो अलग चीजें हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट से अगर डिपॉजिट किया तो उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला वो हम फाइंड करेंगे और फिर टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहली कंडीशन जो है उसमें हमें दिया है टाइम पीरियड, तो टाइम दिया है 3 इयर्स, ठीक है। फिर दिया है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R इज इक्वल टू 10% पर एनम। तो ये सिंपल इंटरेस्ट से किया है, तो हम पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो आगे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एंड द सेम अमाउंट, और वही अमाउंट जितना पहले कंपनी में डिपॉजिट किया, जितना प्रिंसिपल पहले कंपनी में है उतना ही प्रिंसिपल एट द सेम रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, और बट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड इन अदर फाइनेंस कंपनी। तो प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है और टाइम पीरियड भी सेम है, लेकिन दूसरे कंपनी में डिपॉजिट किया है कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से, और ठीक है। तो पहले में सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और दूसरे में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे दूसरे कंपनी का। ही गॉट ₹186 मोर एज इंटरेस्ट फ्रॉम सेकंड फाइनेंस कंपनी। तो पहले आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट से अगर हम मतलब इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कम पैसा मिलता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट से जब होता है तो ज़्यादा पैसा मिलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से जब उसने अदर फाइनेंस कंपनी में डिपॉजिट किए तो उसको 186 रुपीज़ ज़्यादा पैसे मिले थे, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि उसने कितना सम वहाँ पे डिपॉजिट किया था। तो इसको टोटली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो इस पहले से सिंपल इंटरेस्ट से 186 रुपीज़ से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे आगे चल के प्रिंसिपल। तो ये कैसे करना है चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। देयरफॉर वी विल राइट हियर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है हमें पता नहीं, तो P यहाँ पे लिखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, टाइम है 3 अपॉन 100। सी हियर 10 गेट कैंसल, सो रिमेन हियर 3P अपॉन 100। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हम फाइंड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमें अमाउंट चाहिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो सबसे पहले हम अमाउंट फाइंड करेंगे। देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू फार्मूला है
p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 पावर t। वैल्यू पुटअप करो, p की वैल्यू पता नहीं, तो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3, ठीक है, नहीं 10 है, सो आई विल राइट हियर 10 अपॉन 100 पावर टाइम पीरियड है 3, सो वी विल गेट हियर p इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 10 पावर 3 दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 अपॉन 10 पावर 3, p इंटू 11 अपॉन 10 पावर 3, सो दैट इज इक्वल टू क्यूब ऑफ 11 आप कर सकते हो यहाँ पे, 11 का स्क्वायर हो गया 121 इंटू करो 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 23 कैरी 2, 11 जा 11 और 2 13, 1331 p अपॉन 10 का क्यूब हो गया 1000। इतना आ गया यहाँ पे अमाउंट। अब इससे आप फाइंड कर सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट, सो आई विल राइट हियर, हमें स्पेस कम पड़ सकती है आगे, सो आई विल राइट हियर देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फार्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 1331 p अपॉन 1000 माइनस यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल। अब डिनोमिनेटर सेम करना है तो 1000 से p को मल्टीप्लाई करो, सो विल गेट हियर 1331 p माइनस 1000 p अपॉन डिनोमिनेटर हो गया सेम, सो वी विल गेट हियर 331 p अपॉन 1000, ठीक है। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंडीशन क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से 186 रुपीज से ज्यादा है। ये तो वैसे ही हुआ 2 5 से 3 बड़ा है, सॉरी 5 2 से 3 बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 में अगर 3 मिलाओगे तभी हमें इक्वल साइड हो जाएगी। 2 प्लस कितना इज इक्वल टू 5 बोलते हैं, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं 5 2 से कितना बड़ा है ना। तो यही कंसेप्ट है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर सिंपल इंटरेस्ट से 186 रुपीज बड़ा है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम 186 रुपीज ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। देयरफॉर वी विल राइट हियर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3p, या फिर हमें यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ आपको सिंपल इंटरेस्ट प्लस 186 इज इक्वल टू हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से 186 रुपीज मोर है। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप 186 रुपीज मिलाते हो तो ये और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम हो जाएगा। सो वी विल पुट वैल्यूज हियर। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3p अपॉन 100, 100 नहीं चाहिए यहाँ पे सिर्फ 3p अपॉन 10। सो सिंपल इंटरेस्ट है, विल राइट हियर 3p अपॉन 10 प्लस 186 इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट आया है 331p अपॉन 1000, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को एलएचएस में लेंगे और कांस्टेंट को आरएचएस में, देयरफॉर वी विल गेट हियर 3p अपॉन 10 माइनस 331p अपॉन 1000 दैट इज इक्वल टू 186 को आरएचएस में लो तो माइनस 186, सो वी विल गेट नाउ हियर डिनोमिनेटर सेम करेंगे, आई विल राइट हियर देयरफॉर 10 की जगह 1000 चाहिए तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट हियर 300p अपॉन, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा 300p माइनस 331p अपॉन हो गया 1000 इज इक्वल टू हो गया माइनस 186, देयरफॉर वी विल गेट हियर 300p minus 331p that is minus 31p is equal to minus 186 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे 1000, ठीक है। 1000 को आरएचएस में ट्रांसपोज किया, therefore we will get here p is equal to minus 186 into 1000 upon minus 31। देखो both are negative so it will be positive, okay। माइनस डिवाइडेड बाय माइनस होता है पॉजिटिव, 31 से डिवाइड करो 186 को, सो विल गेट हियर 6 into 1000 दैट इज इक्वल टू हो गया 6000। तो जो प्रिंसिपल है वो आएगा 6000। तो क्वेश्चन में बोला था व्हाट इज द सम डिपॉजिटेड इन ईच, सो विल राइट लास्ट आंसर हियर देयरफॉर द सम, या फिर 6000 डिपॉजिटेड इन ईच, या फिर विल राइट हियर द सम ऑफ रुपीज 6000 डिपॉजिटेड in each,
तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। एट व्हाट रेट % per annum will rupees 8,000 amount to rupees 9261 in 3 years compounded annually। तो जो हमें फाइंड करना वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें प्रिंसिपल दिया है 8,000 रुपीज। अब 8,000 का कितना अमाउंट होता है 9261 रुपीज। कितने टाइम में 3 इयर्स में। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा वो कैसे लगा है कंपाउंडेड एनुअली लगा है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो गिवन है वो। ठीक है। सो प्रिंसिपल इज गिवन रुपीज 8,000 कॉमा उसके बाद जो 9261 है ये है अमाउंट। सो विल राइट हियर अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 9261 कॉमा टाइम पीरियड दिया है हमें 3 इयर्स और हमें फाइंड करना है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आपको फार्मूला पता है और आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को आसानी से फाइंड कर सकते हो। सो टू फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट वी विल फर्स्ट राइट द फार्मूला ऑफ अमाउंट। ओके, क्योंकि अमाउंट के फार्मूले में आर है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो अमाउंट इज इक्वल टू फार्मूला है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। सभी वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे। अमाउंट दिया है 9261, सो आई विल राइट हियर 9261 इज इक्वल टू प्रिंसिपल दिया है 8,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है अपॉन 100 पावर टी यानी 3 इयर्स है। सो आई विल राइट हियर 3। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि 8,000 को हम लेके आएंगे LHS में। देयरफॉर वी विल गेट हियर 9261 अपॉन 8,000। इधर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट साइड में आया तो हो गया डिवीजन में। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रह गया 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 3। अब यहाँ पे देखो पावर 3 है तो LHS में भी पावर 3 आना चाहिए। ठीक है। तो 8,000 देखो किसका क्यूब है। 8 जो है वो 2 का क्यूब है तो ये 8,000 हो जाएगा 20 का क्यूब। अब हमें फाइंड करना है कि 9261 किसका क्यूब है। ठीक है। तो 9261 किसका क्यूब है ये फाइंड करने की हमारे पास एक ट्रिक है। वो कैसे। तो 9261 का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए आपने स्टैंडर्ड 8 में ही आपने क्यूब और क्यूब रूट लेसन में इसको सीखा है। अगर जिन स्टूडेंट ने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होंगे वो फाइंड आसानी से कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं की देख लो ये ट्रिक है। कैसे है आपको फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट के ग्रुप बनाने हैं। तो पहला ग्रुप बन गया 261 और दूसरा ग्रुप बन गया सिर्फ 9 का। ठीक है। तो ये क्यूब और क्यूब रूट के लेसन में है ट्रिक। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कि यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट है 1 है। ठीक है। अब आप देखो कि 1 का क्यूब आप करोगे तो 1 आता है और किसी के क्यूब में यूनिट प्लेस पे 1 नहीं आता। तो यहाँ पे मतलब 1 से लेकर 9 तक में तो इसका जो भी क्यूब रूट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे रहेगा 1। अब देखो बचा ग्रुप 9 के पहले ऐसे कौन सी नंबर है जो क्यूब है तो वो है 8 और 8 किसका क्यूब है वो है 2 का क्यूब। तो हमें टेंस प्लेस का डिजिट मिल गया है यहाँ पे 2। तो ये हमारी ये ट्रिक है। ठीक है। तो ये जो 9261 है वो 21 का क्यूब है। सो आई विल राइट हियर 21 अपॉन 8,000 जो है वो 20 का क्यूब है। 21 अपॉन 20 इसको लिखेंगे ब्रैकेट का पावर 3 यानी क्यूब इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 3। अब देखो दोनों साइड का हम क्यूब रूट फाइंड करें। क्यूब रूट लेंगे। क्यूब रूट क्यों लेंगे। क्यूब और क्यूब रूट दोनों अपोजिट है। वो कैसे जैसे हमने स्क्वायर रूट में देखा था स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है पावर 1/2। तो वैसे ही क्यूब रूट की जो वैल्यू है वो है पावर 1/3। जैसे x का पावर 3 है और हमें ये 3 को हटाना है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं इसका क्यूब रूट लेते हैं। इसको कैसे लिखते हैं x का पावर 3 और ब्रैकेट का पावर 1/3 लेते हैं। ठीक है। अब पावर की मल्टीप्लिकेशन करो। पावर का पावर है तो पावर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये हमने इंडाइसेस में सीखा है। सो वी विल गेट हियर x पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 3 गेट कैंसल सो रिमेन हियर x। तो इस तरह से हम इसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे भी हम अगर दोनों साइड का क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब यहाँ पे दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर वी विल गेट हियर 21/20 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100। ये कैसे आया ये दोनों साइड का क्यूब रूट लेंगे।
Therefore we will get here, I will write here now. अब यहाँ पे क्या करो आप 1 को LHS में ट्रांसफर कर दो, तो RHS में क्या रह गया वो पहले लिखेंगे R/100 इज इक्वल टू 21/20 एज इट इज -1, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, देयरफॉर वी विल गेट हियर 21 - 20/20 दैट इज इक्वल टू 1/20, 100 को ट्रांसफर कर दो, देयरफॉर R इक्वल टू 1/20 मल्टीप्लाई 100 दैट इज इक्वल टू 5। तो हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना था वो हमने फाइंड किया, देयरफॉर आई विल राइट हियर R इज इक्वल टू 5% पर एनम। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपका टाइम यहाँ पे जो कब बचेगा, जब आपको यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड करने की ट्रिक पता होगी। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल ₹3000 अमाउंट टू ₹3993 इन 3 years कंपाउंडेड एनुअली। ये भी उसी तरह से एग्जांपल है, सिर्फ यहाँ पे आप देखेंगे हम कि किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो हमें प्रिंसिपल दिया है P इक्वल टू ₹3000 दिया है, ठीक है, अमाउंट दिया है ₹3993 और टाइम दिया है 3 years। तो सबसे पहले हम तो फार्मूला लिखेंगे अमाउंट का, क्योंकि उसी में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T। वैल्यू पुट अप करो, अमाउंट है 3993, प्रिंसिपल है 3000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है पता नहीं कितना है अपॉन 100 पावर टाइम दिया है 3 years, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं, 3000 को एलएचएस में लेके आओ, देयरफॉर 3993 अपॉन 3000 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 पावर 3। अब देखो 3000 किसी का भी क्यूब नहीं है, तो बट दिस टू बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। इनको अगर 3 से डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर में मिलेगा हमें 1000 और 1000 10 का क्यूब है। न्यूमरेटर को भी 3 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर मिलेंगे वो भी शायद किसी ना किसी का क्यूब रहेगी। अब ये क्यूब क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि आरएचएस में क्यूब है, एलएचएस भी क्यूबिक नंबर अगर हमें मिल गई तो एलएचएस और आरएचएस का क्यूब रूट लेके क्यूब हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 से डिवाइड करो, देयरफॉर वी विल गेट 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 3000 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 पावर 3। अब देखो 1331 किसका क्यूब है वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। 1331, तो पहले 3 का ग्रुप बनाया, यूनिट प्लेस पे 1 है यहाँ पे, तो ये जिसका भी क्यूब है उसके भी यूनिट प्लेस पे 1 रहेगा। अब देखो जो बची हुई नंबर है ये किसका क्यूब है या इसके पहले की नंबर क्यूबिक नंबर कोई है क्या, तो 1 तो 1 का क्यूब है, सो विल राइट हियर 1। तो ये जो 1331 है ये 11 का क्यूब रहेगा, देयरफॉर वी विल गेट हियर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1000 चाहिए, 11 अपॉन 1000 किसका क्यूब है 10 का, तो ये हो गया ब्रैकेट का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 पावर 3। अब देखो LHS और RHS दोनों का जब हम क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट गेट कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचेगा वो लिखेंगे हम, देयरफॉर 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू रह गया 1 प्लस R/100। 1 को LHS में ट्रांसफर कर दो तो RHS में क्या रह गया, therefore R/100 is equal to 11 upon 10 minus 1 that is equal to 10 1 10, 11 minus 10 हो गया 1, तो 1 upon 10 हो गया इसका कैलकुलेशन। therefore R is equal to 100 को ट्रांसपोज करो, 1 upon 10 into 100, 10 get cancel, so remain here 10, therefore rate of interest is equal to हो गया 10% per annum। तो ये इतने कैलकुलेशन के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल को इसको एक्सप्लेन किया। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। मोहित डिपॉजिटेड ₹7,500 फॉर 2 years। डिपॉजिट किया मतलब ये हो गया प्रिंसिपल, सो आई विल राइट हियर जो गिवन है उसको लिख लेंगे, प्रिंसिपल इज इक्वल टू हो गया ₹7,500 फॉर 2 years, यानी 2 years हो गया टाइम, सो विल राइट हियर T इज इक्वल टू 2 years एंड एट द एंड ऑफ 2 years ही रिसीव्ड ₹8,427। तो 7,500 डिपॉजिट किए और उसको 2 साल के बाद मिले 8,427, तो ये हो गया अमाउंट, सो वी विल राइट हियर अमाउंट इज इक्वल टू ₹8,427। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ये कंपाउंडेड एनुअली दिया रहना यहाँ पे बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी हम अमाउंट का यहाँ पे फार्मूला यूज कर सकते हैं,
व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। सो वी विल राइट हियर फार्मूला ऑफ अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 2। सभी वैल्यूज को पुटअप करो। अमाउंट है 8427 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 7500 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं अपॉन 100 पावर हो गया यहाँ पे टाइम हो गया 2 years। ओके, आप 7500 को इधर लेके आओ, देयरफॉर 8427 अपॉन 7500 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 2। अभी तक हमने जो एग्जांपल दिखे थे उसमें क्यूब आया था, अब यहाँ पे स्क्वायर है, पावर 2 है, तो LHS भी किसी ना किसी का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन 75 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। अब ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल है, 7 + 5 12, तो इसमें 3 की टेस्ट लगती है, क्या इसमें लगती है 8 + 4 12, 12 + 2 16, सॉरी 14, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 7 20, और 3 की टेस्ट लगती है, 3 से डिवाइड करो, देयरफॉर वी विल गेट हियर 3 2 = 6, रिमेन 2 कैरी 4, 3 8 = 24, रिमेन यहाँ पे कैरी किया 2 0, और फिर नीचे लिया 7, तो 3 9 = 27, 3 से डिवाइड करो, 3 2 = 6, रिमेन 1 5, 3 5 = 50 इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 2। अब 2809 किसका स्क्वायर है हमें पता नहीं, तो आप स्क्वायर रूट मेथड से यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, 2809 स्क्वायर रूट मेथड आपको पता है। ठीक है, तो फ्रॉम RHS दो दो के ग्रुप बनाओ, राइट टू लेफ्ट। अब 28 देखो किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, सो विल राइट हियर 5, 5 5 जा 28 के पहले की नंबर देखना है किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो गया 25, यहाँ पे +5 करेंगे, 5 + 5 हो गया 10, यहाँ पे रह गया 309। अब 10 के सामने ऐसा डिजिट लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 309 मिले, तो अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो 103 इंटू 3 करो, तो सो यू विल गेट 309। ठीक है, सो विल राइट हियर 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे, और यहाँ पे हो गए 309, यहाँ पे हो गए 106, सो 0 0 0, तो आंसर आ गया यहाँ पे 53। तो 2809 जो है वो 53 का स्क्वायर है। सो वी विल राइट हियर 53, और 2500 है 25 का। ठीक है, तो ये सॉरी 50 का, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, और यहाँ पे एक 0, 53 अपॉन 50 पावर हो गया 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर हो गया यहाँ पे 2। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, तब जाके स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। ठीक है, देयरफॉर वी विल गेट हियर 53 अपॉन 50 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 को ट्रांसपोज करो, देयरफॉर वी विल गेट आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 53 अपॉन 50 माइनस 1। ठीक, कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 50 इंटू 1 50, 53 माइनस 50, ये हो गया 3 अपॉन 50, 100 को ट्रांसपोज करो, देयरफॉर आर इक्वल टू 3 अपॉन 50 इंटू हो गया 100, 0 0 कैंसिल, 5 1 = 5, 5 2 = 2, 3 = 6, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 6, देयरफॉर वी विल राइट हियर आर इज इक्वल टू 6% पर एनम। तो इस तरह से जिनका बेसिक अच्छा है, बेसिक कैलकुलेशन जो अच्छा है, जैसे डिनोमिनेटर को सेम करना हो गया, ठीक है, या फिर जिनको स्क्वायर रूट फाइंड करना आसानी से आता है, क्यूब रूट फाइंड करना आता है, तो उनके लिए ये काफ़ी आसान एग्जांपल्स हो सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। इन हाउ मेनी इयर्स विल ₹24,000 अमाउंट टू ₹27,783 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, वो दिया है कि कितने साल में 24,000 का 27,783 रुपीज हो जाएगा 5% पर एनम से, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लगा है, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन है वो पहले लिखेंगे, तो 24,000 हो गया प्रिंसिपल, सो विल राइट हियर P इज इक्वल टू 24,000, 24,000 के इतने रुपीज हो गए, मतलब ये हो गया अमाउंट, सो विल राइट हियर अमाउंट इज इक्वल टू 27,783, और हमें टाइम क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R इज इक्वल टू दिया है 5% पर एनम, और हमें फाइंड करना है टाइम। सो अमाउंट का फार्मूले में टाइम है, सो विल राइट हियर अमाउंट इज इक्वल टू
p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। सभी वैल्यूज को पुट करो। अमाउंट दिया है 27,783 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 24,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 अपॉन 100 पावर यहाँ पे टी एज इट इज। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 24,000 को एलएचएस में लेके आओ। देयरफॉर वी विल गेट हियर 27,783 अपॉन 24,000 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे सो विल गेट हियर 1 प्लस 5 से 100 को डिवाइड करो सो 1 अपॉन 20 पावर हो गया टी। डिनोमिनेटर सेम करेंगे इज इक्वल टू, ये तो देखो दोनों डिविजिबल नहीं है सो विल राइट हियर 20 प्लस 1 21 हो गया अपॉन 20 पावर यहाँ पे हो गया टी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके पहले हमने जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया था तब हमने पावर सेम किया था। अब यहाँ पे हम बेस सेम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 24,000 20 का तो स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें दोनों नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। देखो कि ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल है, तो 24 तो 3 से डिविजिबल है, क्या ये भी नंबर डिविजिबल है? तो चेक करते हैं। तो 3 की टेस्ट अप्लाई होती है। देखो 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 8 24, 27 3 से डिवाइड होता है। तो इसके पहले ही स्टेप में हम यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 अपॉन 3 8 जा 24। ठीक है, अब देखो 8000 तो स्क्वायर नहीं है लेकिन क्यूब है, 20 का क्यूब है, तो 9261 भी किसी ना किसी का क्यूब होना चाहिए। ठीक है, तो 9261 किसका क्यूब है, इसकी ट्रिक हमने इसके पहले के एग्जांपल में देखी है। पहले 3 डिजिट का ग्रुप बना, फिर 1 डिजिट का रह गया वो। तो ये जो 261 है इसमें यूनिट प्लेस पे 1 है, तो 1 किसके क्यूब में आता है, तो 1 के, सो विल राइट हियर 1, ये हो गया हमारा यूनिट प्लेस। अब बचा यहाँ पे 9, तो 9 के पहले ऐसी कौन सी परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो वो है 8, और वो 8 किसका क्यूब है, तो 2 का, सो यहाँ पे लिखेंगे टेंस प्लेस में 2। तो 9261 जो है वो हो गया 21 का क्यूब। सो वी विल राइट हियर 21 अपॉन यहाँ पे आ गया 20। देखो बराबर है, दैट इज ये हो गया इसका पावर 3 इज इक्वल टू 21 अपॉन 20 पावर टी। तो आपने जब भी इंडाइसेस के एग्जाम्पल जब सॉल्व किए हैं तो उसमें आपने इस तरह के एग्जाम्पल को सॉल्व किया है, तो बेस अगर सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा। देयरफॉर वी विल राइट हियर t इज इक्वल टू 3 इयर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ इस एग्जाम्पल में टाइम किस तरह से फाइंड करना वो सीख लिया। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 7, इन हाउ मेनी इयर्स विल ₹31,250 अमाउंट टू ₹36,450 एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये भी उसी तरह से एग्जांपल है, यहाँ पे भी हमें टाइम को फाइंड करना है। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर, प्रिंसिपल हमें दिया है p इज इक्वल टू ₹31,250 और अमाउंट दिया है, अमाउंट इज इक्वल टू ₹36,450 और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर दिया है 8% पर एनम। तो हम अमाउंट का फार्मूला लिखेंगे। देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू फार्मूला है p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर हो गया t। वैल्यू पुटअप करो, अमाउंट है 36,450 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 31,250 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 अपॉन 100 पावर हो गया यहाँ पे t। अब 31,250 को एलएचएस में लेके आएंगे। देयरफॉर वी विल गेट हियर 36,450 अपॉन 31,250 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह गया 1 प्लस 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8 और यहाँ पे कितना होगा 4 25 जा 100 पावर हो गया t। दैट इज इक्वल टू 27 अपॉन 25 पावर हो गया t। ठीक है, अब यहाँ पे देखो these both numbers are divisible by 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे सो विल गेट हियर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये फिर से 5 से है तो इसलिए हम पहले इनको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35 रिमेन 1, 5 2 जा 10 रिमेन 4, 5 9 जा 45 अपॉन इसको भी डिवाइड करो। पहले 0 0 कैंसिल कर लो तो यहाँ पे 0 रखने की जरूरत नहीं है,
तो 729 आ गया, इसको फिर 5 से डिवाइड करो, 5 6 जा 30, रिमेन 1 2, 5 2 जा 10, रिमेन 2 5, 5 5 जा, तो 729 अपॉन 625 आ गया। अब देखो ये 25 का स्क्वायर है 625, तो 729 किसका स्क्वायर रहेगा, 27 का। ठीक है, तो 20 वी विल गेट है 27 अपॉन 25, ब्रैकेट का पावर हो गया 2 इज इक्वल टू 27 अपॉन 25, ब्रैकेट का पावर हो गया t। देखना कि यहाँ RHS में जो बेस है वही बेस यहाँ पे आता है। ठीक है, तो देयरफॉर बेस सेम है तो पावर सेम हो गया, सो विल राइट हियर t इज इक्वल टू 2 ईयर्स। तो इस तरह से काफ़ी आसान एग्जाम्पल्स है, सिर्फ आपको यहाँ पे इतना थोड़ा समझना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8। Ravi deposited a sum of rupees 4,000 in a bank account for 2 years। तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, सो वी विल राइट हियर P इज इक्वल टू रुपीज 4,000, टाइम दिया 2 ईयर्स, सो विल राइट हियर T इज इक्वल टू 2 ईयर्स एंड इट yielded him compound इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 410। तो 4,000 के ऊपर उसको 2 ईयर्स में 410 रुपीज का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। सी डॉट आई डॉट इज इक्वल टू हो गया रुपीज 410। क्वेश्चन पूछा है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम द सम वाज डिपॉजिटेड, यानी यहाँ पे हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना तो हमें अमाउंट का फार्मूले में रेट ऑफ इंटरेस्ट का है आर है, तो लेकिन अमाउंट तो दिया नहीं, तो हम अमाउंट पहले फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है फार्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। वैल्यू पुट अप करो, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, ये फार्मूला कैसे है पता है कि आपको, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, देयरफॉर इससे अमाउंट क्या बनता है, अमाउंट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 4,000 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट है 410, सो हो गया रुपीज 4,410। अब हम फाइंड कर सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारे पास अमाउंट का फार्मूला लिखेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी, सभी वैल्यूज को पुटअप करेंगे। अमाउंट दिया है 4,410 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 4,000, 1 प्लस आर का पता नहीं, पावर हो गया यहाँ पे टी यानी टाइम, लिखेंगे 2। सो वी विल गेट हियर 4,410। अब 4,000 को एलएचएस में लेके आओ, अपॉन हो गया 4,000 इज इक्वल टू इधर रह गया 1 प्लस आर अपॉन 100, पावर हो गया 2। अब देखो 0 0 गेट कैंसल, सो यहाँ पे रह गया 400 और न्यूमेटर में 441। तो आरएचएस में देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर आना चाहिए, तो 441 किसका स्क्वायर है, तो वो 21 का है, सो विल राइट हियर 21 अपॉन 400, 20 का स्क्वायर है, सो विल राइट हियर 21 अपॉन 20 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो एलएचएस और आरएचएस दोनों में स्क्वायर है, तो दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। इसके पहले के एग्जाम्पल में हमने सॉल्व किया है, समझा है, जैसे क्यूब में भी किया था। ठीक है, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल, तो एलएचएस में क्या रह गया, देयरफॉर 21 अपॉन 20 इज इक्वल टू आरएचएस में रह गया 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 को एलएचएस में लेके आओ, तो आरएचएस में क्या रह गया वो पहले लिखेंगे, आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 21 अपॉन 20 माइनस 1। इसको क्यों लेके आते हैं हम, हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए। ठीक है, इज इक्वल टू 20 इंटू 1 20, 21 माइनस 20 हो गया 1 अपॉन 20, 100 को आरएचएस में लेके जाओ, देयरफॉर आर इक्वल टू 1 अपॉन 20 इंटू 100 ट्रांसपोज कर दिया, सो 21 21 5 जा 25 जा 100, तो आर की वैल्यू आ गई 5, देयरफॉर आर इज इक्वल टू वी विल राइट हियर 5% पर एनम। तो इस तरह से हमने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया। यहाँ पे हमें अमाउंट नहीं दिया था, तो ये थोड़ा अलग एग्जांपल था। गॉट इट।